राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस जोश में है। नेताओं की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि इससे कांग्रेस को सियासी फायदा होगा, लेकिन हो ये रहा है कि यात्रा के दौरान कोई नेता पार्टी छोड़ रहा है तो कुछ नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। यात्रा राजस्थान में थी तो गहलोत और पायलट में सीज फायर था, लेकिन राहुल के कश्मीर पहुंचते ही दोनों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। देखिए। राहुल की यात्रा अब अपने आखिरी दौर में है। पंजाब और हिमाचल की सड़कों से गुजरने के बाद राहुल गांधी जम्मू पहुंच गए। कठुआ से आगे बढ़ते हुए यात्रा श्रीनगर तक जाएगी, जहां 30 जनवरी को विशाल रैली के साथ यात्रा समाप्त होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में इलेक्शन से पहले ही बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल को कटती थी जबानें, उस वक्त कहां थे ये अहदे वफा वाले। हमने वो दौर देखा, शायद आपने भी देखा होगा, जब जम्मू कश्मीर के नाम पर कत्लो गारत हो रही थी, आतंक अपनी चरम सीमा पर था। 1990 के दशक में भारतीय जनता पार्टी एक यात्रा लेकर निकली थी। मोदी जी उस यात्रा को लेकर के गए थे, लाल किले में तिरंगा लहराया गया था सन 1992 में। उस वक्त यही पार्टियां थी, यही राजनीतिक दल, यही नेता जिन्होंने विरोध भी किया, दमन भी किया और भरपूर प्रयास किया उसे रोकने का। जाहिर है जैसे जैसे यात्रा आखिरी पड़ाव तक पहुंच रही है, सियासी पारा चढ़ रहा है। कांग्रेस की भी कोशिश है कि इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा सियासी फायदा उठाया जाए। राज्यों में कांग्रेस मजबूत हो, कार्यकर्ताओं में जोश आए, साथ ही राहुल का सियासी कर पहले से ज्यादा मजबूत है। राहुल गांधी एक क्रांतिकारी लीडर है। एक क्रांति का नाम राहुल गांधी है। हर किसी ਨੂੰ बराबरता ਦੇ हक देने वाला लीडर, एक समाजवादी लीडर जो प्यार वंडदा है। आप आज एक नेता नहीं है, देश के लिए जन नेता, जन नायक बन चुके हैं, जन नायक बन चुके हैं। देश आपको उसी नजरिए से देख रहा है। एक नौजवान मुद्दों को लेकर निकल पड़ा है, महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस, अमीरी गरीबी की खाई मिटाने के लिए। हालांकि यात्रा को मिल रहा रिस्पांस किस हद तक चुनावी सफलता में तब्दील होगा कहना मुश्किल है। कश्मीर में राहुल को पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीएम का समर्थन और साथ मिल रहा है, लेकिन क्या ये मिली जुली ताकत चुनाव में भी असरदार होगी? ध्यान रहे कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का एक भी लोकसभा सांसद नहीं है, लेकिन सियासी सच्चाई के उलट कांग्रेस मान रही है कि भारत जोड़ो यात्रा की बदौलत कांग्रेस बीजेपी को सरकार से उखाड़ फेंकेगी। सक्सेस, बहुत बड़ा सक्सेस हुआ है। इसको देखकर बीजेपी घबराई है और वो हमेशा कुछ ना कुछ कांग्रेस के खिलाफ, हमारे खिलाफ बोलते ही रहते हैं और उनको कोई देश की भलाई के लिए काम करना नहीं है। सिर्फ चुनाव में चुनाव कैसे जीतना, इसके तरफ उनका ज्यादा ध्यान है। लोगों के समस्याओं को सुलझाना वो कभी काम नहीं करते। कांग्रेस अध्यक्ष का दावा अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस की समस्याएं अपनी जगह। उधर राहुल देश को जोड़ने का दावा कर रहे हैं, इधर पार्टी के कद्दावर नेता एक दूसरे पर तलवार तान रहे हैं। राजस्थान में सचिन पायलट ने पेपर लीक होने के मामले में सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। इतना बड़ा हादसा अगर होता है, लगातार होता है, तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। अब ये कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था, तो भाई जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है। वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? तो पलटवार करते हुए गहलोत ने कर्मचारी संगठनों से बात करते हुए बिना नाम लिए पायलट पर हमला बोला।
यानी राहुल कोल्ड में टी शर्ट पहनकर पार्टी में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं और उधर पायलट और गहलोत के बीच फिर से कोल्ड वॉर शुरू है। ऐसे में किस दम पर कांग्रेस को मजबूत करने का दावा हो रहा है, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।